भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय व्यापी अभियान आत्मनिर्भर भारत, घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के तहत सोमवार को धनबाद विधानसभा का सम्मेलन आयोजित किया गया। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स भवन, जोड़ा फाटक रोड में आयोजित इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर जिला अध्यक्ष श्रवण राय ने की। कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले से किए गए आह्वान को दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से देश को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया और देश की जनता ने स्वदेशी के भाव को पूरी तरह आत्मसात किया है। संजय सेठ ने जोर देकर कहा कि स्वदेशी के ऐसे भाव के कारण आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की राह पर है। उन्होंने भारत जल्द ही जापान को पीछे छोड़ते हुए $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने बताया कि भारत में लगभग 6 करोड़ लघु उद्योग हैं जो 12 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मंत्री ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री के हर आह्वान को हाथों हाथ मानती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि मोदी जी ने योग का आह्वान किया और पूरी दुनिया योग को मानने लगी। उन्होंने मोटा अनाज अपनाने को कहा और पूरी दुनिया मोटा अनाज खाने लगी है। संजय सेठ ने कहा कि आने वाले त्योहारों दीपावली और छठ में स्वदेशी का भाव जोरदार हिलोरे मार रहा है। उन्होंने कहा कि कई साल पहले चीन से आने वाली गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां आती थीं, लेकिन अब नहीं आती। कुमार भाइयों का दिया बनाने का काम तेजी से चल रहा है। भारत में चीनी लड़ी से सभी परहेज कर लिया है। उन्होंने कोरोना काल की याद दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने आपदा के अवसर ढूंढने को कहा था। उन्होंने बताया कि जो भारत कभी खिलौने का सबसे बड़ा आयात था, आज वह दुनिया के सैकड़ों देशों को खिलौना निर्यात कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगर 140 करोड़ की जनता स्वदेशी को अपनाकर मानकर चलेगी तो प्रधानमंत्री का 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प पूरा होगा और देश पूरी तरह शक्तिशाली बनेगा। रक्षा राज्य मंत्री ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की चर्चा करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद देश में जो सबसे बड़ा आर्थिक रिफॉर्म आया वह जीएसटी का था। उन्होंने कहा कि आज देश जीएसटी के कारण उत्सव और बचत उत्सव मना रहा है, क्योंकि कई वस्तुओं के दाम में 65,000 तक की कमी आई है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता बाजार चरम पर है और जीएसटी का लाभ जनता को मिल रहा है। इस सम्मेलन में धनबाद विधायक राज सिन्हा, जिला अध्यक्ष श्रवण राय, जिला महामंत्री मानस प्रसून, प्रदेश कार्य समिति सत्येंद्र सिंह, संजीव अग्रवाल, आत्मनिर्भर भारत धनबाद प्रभारी सह बोकारो के पूर्व जिला अध्यक्ष भरत यादव, युवा मोर्चा के धनबाद महानगर जिला अध्यक्ष नित्यानंद मंडल, युवा मोर्चा के जिला मंत्री पंकज सिन्हा, लाटा जी, रमा सिन्हा, सुनैना किन्नर के अलावे सभी जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर लाल किले के प्राचीर से देश की जनता का आह्वान किया कि देश आत्मनिर्भर, और देश कितना आत्मनिर्भर हुआ और देश की जनता स्वदेशी के भाव से पूरी तरह उसको आत्मसात कर, और आज इसी स्वदेशी के भाव से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जापान को पिछाड़कर $4 ट्रिलियन। और ये हमने दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बोल रहे आप कोई 1 डिकेड 2 डिकेड 3 डिकेड नहीं, कुछ ही महीनों में बाई मार्च 26 भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जापान को पछाड़ दे। भारत की शक्ति, भारत का जो लघु उद्योग है लगभग 6 करोड़ लघु उद्योग, जिसमें 12 करोड़ से अधिक रोजगार दिए। वो लघु उद्योग जितना 2 कर्मचारी, 3 लोग, 1 लोग, भारत की ताकत है। गांव मजबूत हो रहे हैं, पंचायत मजबूत हो रहे हैं, और तभी प्रधानमंत्री ने देश की जनता से जो वादे किए, तभी जब मोदी बोलते हैं देश की जनता उसको हाथों हाथ। मोदी ने याद करो कि फूल बरसाओ, फूल बरसाया। मोदी ने कहा फूटा करिया बजाओ, तो सबने बजाया। मोदी ने कहा करो योग, रहो योग, हिंदुस्तान को छोड़ दो, पूरी दुनिया योग करने लगी। मोदी ने कहा मोटा अनाज खाओ, स्वस्थ रहोगे।
हिंदुस्तान को छोड़ दो, पूरी दुनिया मोटा अनाज खाने लगी। और मोदी ने कहा कि भाई आप स्वदेशी का भाव, आने वाले त्योहारों में दुर्गा पूजा था, हमने देखा दुर्गा पूजा के अंदर स्वदेशी बाजार आप सब मीडिया के कितना दिखा रहे, इतना उछाल मार। अब दिवाली अच्छा, इतना बड़ा उपभोक्ता का बाजार स्वदेशी का भाव हिलोरे मार रहा है। और भारत के 140 करोड़ की जनता स्वदेशी को अपनाकर भारत को आत्मनिर्भर, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर, भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली कमदार देश होगा। ये मोदी के संकल्प को देश की जनता हाथों हाथ ले रही है। आपने कहा स्वदेशी अपनाओ, तो दीपावली का समय है, तो क्या आप ये लोगों से अपील भी करेंगे कि चाइनीज जो सामान है, चाइना का जो बना हुआ प्रोडक्ट है, उसे ना खरीदें? अरे हाँ, आप याद करो ना, आज थोड़ी कई साल पहले जो गणेश लक्ष्मी आते थे चाइनीज, तो नहीं आते। अब कुमार के भैया आप आंकड़ा जुगाड़ करो कि कुमार भाइयों का जो दिया बनाने का कितना दिया बना रहे, अब चाइनीज लड़ी से भी भारत ने परहेज कर लिया है। अब मोदी जी ने कोरोना में क्या कहा था, आपदा में अवसर ढूंढो, और दुनिया हम अधिकतर जो ट्रायल्स होते हैं खिलौना हम आयात करते थे, अब दुनिया के सैकड़ों देशों को भारत निर्यात कर रहा है टॉयज का, खिलौने का। ये नया भारत है, और नया भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर और स्वदेशी के भाव से जुड़ा है। अभी भी आम लोगों को जीएसटी का फायदा है, चाहे वो दिवस की बात करें और उसकी बात करें, कहीं वो 200 रुपए का था, आज भी 200 रुपए। देखो मेरी बात सुनो, आजादी के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म कोई आया टैक्स का, वो जीएसटी का है, और कभी देश की जनता बचत उत्सव मनाई। आपको पता है कि यह भारत कृषि प्रधान देश, ट्रैक्टर में 42,000 से 65,000 तक कम हुए, हर चीजों के दाम कम हो गए। आप ही लोग अखबार में छापा, आपने मीडिया में दिखाया कैसे दुर्गा पूजा के समय में उपभोक्ता बाजार शीर्ष पे था, चरम पर था, और पूरी तरह छूट का लाभ आम जनता को मिल रहा है। कहीं ऐसी शिकायत है तो भारत सरकार की कड़ी नजर है। ऐसे लोगों जो इसका लाभ जनता को नहीं दे रहे हैं तो उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन अधिकतर जो सूचनाएं आ रही है, सब लोग छूट दे रहे हैं, आम उपभोक्ताओं को राहत मिल रही हो, चाहे दवाई में हो। अब दवाई में देखो कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ गया। तो पूरी तरह देश जहां दुर्गा उत्सव मनाया, वही देश ने बचत उत्सव भी मनाया। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।